नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी ने किसानों का अपमान किया है और आंदोलन जीवी पर प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी का दिल सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति अरबपति दोस्तों के लिए धड़कता है, किसानों के लिए नहीं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चक्का जाम के बाद देश भर में 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान, टोल फ्री और कैंडल मार्च का भी कर दिया है ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के परजीवी वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा क्रोनी जीवी देश बेच रहा है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आंदोलन जीवी पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा पीएम ने संसद में किसानों का अपमान किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर विपक्ष की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है और अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम के इस शब्द के इस्तेमाल की आलोचना की है। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में किसानों का अपमान किया, उनको आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसान पंचायत में कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में किसानों का अपमान किया, उनको आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? किसान आंदोलन कर रहे अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने देश के लिए। जो सीमा पर खड़ा है उसको देशद्रोही कहने वाला, उसका मजाक उड़ाने वाला, उसे आतंकवादी कहने वाला, वह देशभक्त नहीं है, वह देशभक्त कभी नहीं हो सकता। किसानों का मजाक उड़ाया प्रियंका गांधी ने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक नहीं मिलने की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, चीन, पाकिस्तान गए, लेकिन जिस शहर में रहते हैं उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन संसद में उन्होंने किसानों का मजाक उड़ाया, जो किसान शहीद हुए उनका आदर नहीं किया, उनका अपमान किया। लेकिन जो इस देश को बेच डालता है, जो हवाई अड्डे, रेलवे, LIC को बेच सकता है, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? प्रियंका ने कहा कि भाइयों जाग जाइए, जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। जब यह बड़े बड़े वादे करते हैं तो समझ जाइए यह सब खोखले हैं। ये आपकी जमीन का आंदोलन है, आप पीछे मत हटिए, हम खड़े हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं होते तब तक डटे रहिए। जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये सभी बिल वापस होंगे और आपको समर्थन मूल्य का पूरा दाम मिलेगा। सहारनपुर में किसान पंचायत में प्रियंका गांधी ने कहा कि 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज ले लिए और 20,000 करोड़ संसद के सुंदरीकरण में खर्च कर दिया, लेकिन किसानों का बकाया 15,000 करोड़ आज तक नहीं दिया। 56 इंच की छाती के अंदर एक छोटा सा दिल है जो केवल कुछ उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चक्का जाम के बाद देश भर में 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान, टोल फ्री और कैंडल मार्च का भी ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 77वें दिन भी जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने 18 फरवरी को 4 घंटे के राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बुधवार शाम को किसान आंदोलन से जुड़े आगे के नए कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड के टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया जाएगा। 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च, माशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के बलिदान को याद किया जाएगा। वहीं 16 फरवरी को किसान सर छोटूराम की जयंती पर देश भर में एकजुटता दिखाएंगे। देश भर में 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे पहले किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड और 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम किया था। इस दौरान दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को चक्का जाम से अलग रखा गया था। किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, किसान वापस नहीं लौटेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के परजीवी वाले बयान पर राहुल का पलटवार, कहा क्रोनी जीवी देश बेच रहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों पर की गई टिप्पणी के लिए घेरा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के परजीवी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्रोनी जीवी है, जो देश बेच रहा है वो। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में सोमवार को दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, क्रोनी जीवी है जो देश बेच रहा है वो। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि देश में एक नया समुदाय आंदोलन जीवी पैदा हो गया है, जो कि हर एक विरोध प्रदर्शनों में देखा जा सकता है। बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट में इस्तेमाल किए गए क्रोनी शब्द का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने भरी हुंकार, जब तक जिंदा हूँ बंगाल में बीजेपी को आने नहीं दूंगी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीतिक दल लगातार रैलियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक बार फिर बीजेपी पर जुबानी हमले
मामला बोला। मालदा में आयोजित रैली में ममता ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में लाने का मतलब है कि दंगों को बढ़ावा देना। सभा में उपस्थित भीड़ से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, अगर आप बंगाल में दंगे चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। बीजेपी को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, आप ममता को नहीं हरा सकते क्योंकि वह अकेली नहीं है, उसे लोगों का समर्थन हासिल है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आने नहीं दूंगी। ममता ने कहा कि टीएमसी एक बार फिर बंगाल में बड़े बहुमत के वापस लौटेगी। गौरतलब है कि इससे पहले ममता बनर्जी ने भारी मुद्दे को उठाते हुए दावा किया था कि बीजेपी गुजरात और दिल्ली की पार्टी है जो एनआरसी और एनपीआर ला रही है। उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल में इनकी अनुमति नहीं देंगी। गुजरात के लोग बंगाल पर शासन नहीं करेंगे, तृणमूल कांग्रेस बंगाल पर शासन करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के समय सीएम्स कमेटी के हेड बने मोदी ने खुद कहा था, कानूनी होनी चाहिए एमएसपी, आज मुकर गए। एसएडी के सुखबीर बादल ने कहा, जी हां दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आज कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी। इस कमेटी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने किया था। उस कमेटी के हेड यानी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी को स्टैच्यूटरी लीगली होना चाहिए था और आज प्रधानमंत्री अपनी कही बात से मुकर गए हैं। बता दें कि आज संसद में पीएम मोदी ने कहा, मैं किसान आंदोलन को पवित्र समझ रहा था, लेकिन जब आंदोलन जीवियों ने पवित्र आंदोलन पर कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद जिन लोगों ने गंभीर अपराध किए हैं उनकी तस्वीर आंदोलन में दिखने लगी। क्या इससे उद्देश्य पूरा हुआ? टोल प्लाजा को काम न करने देना, टेलीकॉम टावर तोड़ना आंदोलन का हिस्सा होता है क्या? आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया जब पीएम ने कृषि कानूनों पर बोलना शुरू किया और कहा, यह सरकार और संसद किसानों का सम्मान करती है और हमेशा उनका सम्मान करती रहेगी। इससे पहले पीएम द्वारा आंदोलनजीवी और परजीवी जैसी टिप्पणियों के लिए विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने बार-बार सदस्यों को शांत होने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा, कृषि कानून किसी भी किसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी मंडी को बंद नहीं किया गया है या न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रोका गया है। उन्होंने कहा, कृषि कानूनों के बनने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा किसान अब जहां चाहे अपना माल बेच सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी सही, प्रधानमंत्री का भाषण गलत। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव गुमथला गढ़ू में मंगलवार को किसान महापंचायत हुई। इसमें हजारों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह कानून रद्द करवा कर ही रहेंगे। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने के आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तार पर टिकैत ने कहा कि सिद्धू की गिरफ्तारी सही है, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण गलत था। टिकैत ग्रुप की तरफ से पिहोबा कैथल मार्ग पर स्थित गांव गुमथला गढ़ू की अनाज मंडी में मंगलवार को तीसरी किसान महापंचायत की गई। टिकैत दोपहर 3 बजे गुमथला गढ़ू अनाज मंडी पहुंचे थे। यहां किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद टिकैत मंच पर पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। इससे पहले पहुंची पंजाबी सिंगर रुपिंदर हांडा ने मंच से हरियाणा गौरव सम्मान वापस करने का ऐलान किया। किसान लोक स्वराज पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व डुक्कस रणवीर शर्मा भी किसानों को समर्थन देने महापंचायत में पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। पुलिस की तरफ से 5 नाके लगाए गए थे। महापंचायत में हरियाणा ही नहीं, पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी लोग आए। कुरुक्षेत्र आते हुए टिकैत रास्ते में पानीपत में रुके। लाल किले पर केसरिया झंडा फहराने के आरोपी दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर टिकैत ने कहा, यह सही कार्रवाई हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण गलत है। मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान पर आपत्ति। मोदी ने राज्यसभा में कहा, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, आंदोलनजीवी। आप देखेंगे कि आंदोलन चाहे वकीलों का हो, स्टूडेंट्स का हो, मजदूरों का हो, हर आंदोलन में ये जमात नजर आएगी। ये आंदोलन के बिना नहीं जी सकते, हमें इन्हें पहचानना होगा। इस बयान पर टिकैत ने आपत्ति जताई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना, कहा अगर भावुक होना है तो किसानों के मुद्दे पर हो। जी हां दोस्तों, मंगलवार को सदन में सांसद गुलाम नबी आजाद की फेयरवेल स्पीच के दौरान भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। जयपुर में कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नौटंकी में नंबर 1 कहें तो कोई बुराई नहीं है। डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के मुद्दे पर भावुक होना चाहिए। डोटासरा ने कहा, देखिए, सबसे बड़ी नौटंकी करने में अगर कोई माहिर है तो वह है भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उनमें अगर प्रधानमंत्री जी को हम नंबर 1 कहें तो कोई बुराई नहीं है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा था कि आइए प्रधानमंत्री जी, हम सब मिलकर के इस देश का विकास करें, सबको साथ लेकर चलें। और जब राहुल गांधी पीएम मोदी से गले मिलने लगे तो किस प्रकार से उन्होंने भाव दिखाए थे, आप सबके सामने हैं। जब नोटबंदी की थी तो किस प्रकार से भावुक होकर कहा कि मैं इस देश में अपराध मिटाना चाहता हूँ, काला बाजारी मिटाना चाहता हूँ, मैं भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूँ, मैं काला धन लाना चाहता हूँ, मैं गरीब का भला चाहता हूँ। डोटासरा ने आगे कहा कि पीएम मोदी नोटबंदी कर दी। पीएम ने कहा था कि 50 दिन में अगर कोई परिणाम नहीं आया तो मैं चौराहे पर आ जाऊंगा। आ गए क्या चौराहे पर,
जीएसटी में जिस प्रकार से कहा वन नेशन वन प्रोग्राम, यह वन नेशन ही है। किसान बैठे हैं ना, इन किसानों से ही तो देश बना है, इनकी सुनने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि भावुकता दिखाकर मोदी चाहते हैं कि कांग्रेस में कहीं कोई बिखराव दिखे, लेकिन कांग्रेस में बिखराव नहीं है। डोटासरा ने कहा कि मैं समझता हूं वह ब्रांडिंग के माहिर आदमी हैं, वह भावुकता दिखाकर चाहते हैं कि कांग्रेस में कहीं कोई बिखराव दिखे, लेकिन कांग्रेस में बिखराव नहीं है। वो जितनी कुछ चेष्टा करनी है कर लें, उनको भावुक होना चाहिए किसानों के मुद्दे के ऊपर। और जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है हाँ हम बात करने के लिए तैयार हैं, उन्हें मना कौन कर रहा है? किसानों को बुलाने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मना कौन कर रहा है? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूरा पंजाब केंद्र से तंग, लेकिन सनी देओल की मोदी भक्ति खत्म नहीं हो रही। राघव चड्ढा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पठानकोट प्रवास के दौरान कहा कि बॉलीवुड अभिनेता व गुरदासपुर से भाजपा के सांसद सनी देओल ने मोदी के साथ देकर पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। आज पूरा पंजाब केंद्र सरकार से तंग है, लेकिन सनी देओल की मोदी भक्ति खत्म नहीं हो रही। अब पंजाब के लोगों ने देओल परिवार का बहिष्कार कर दिया है। सनी देओल ने मुसीबत के समय पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। चड्ढा ने कहा कि पंजाब के लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ वोट देकर सनी देओल को सांसद बनाया था, लेकिन जब पंजाब के लोगों को उनकी जरूरत पड़ी तो वे पंजाब को साइड कर अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। कई महीनों से पंजाब के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अब तक करीब 200 आंदोलनकारी किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों की वोट से सांसद बने सनी देओल ने किसानों की मौत पर एक शब्द भी नहीं बोला। सनी देओल न अपने संसदीय क्षेत्र में कभी दिखते हैं और न ही संसद में। उन्होंने अभी तक केवल 3 दिन ही लोकसभा के सत्र में भाग लिया है। पंजाब के सांसद होने के बाद भी सनी देओल हमेशा मुंबई में रहते हैं। वह असल में पंजाब के नहीं मुंबई के निवासी हैं। सांसद का काम पीए संभालता है। क्या जनता ने उनके पीए को वोट दिया था? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन जीवी शब्द पर अखिलेश यादव का कटाक्ष, लोकसभा में बोले चंदा लेने वालों को क्या कहोगे? चंदा जीवी संगठन के सदस्य। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के किसान आंदोलन को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। किसान नेताओं को आंदोलन जीवी कहे जाने पर उन्होंने कहा कि जो नेता घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वे चंदा जीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं? उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि राष्ट्र ने आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की, महिलाओं को आंदोलन के माध्यम से मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने क्योंकि उन्होंने अफ्रीका, देश और विश्व में आंदोलन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है कि किसान नेता आंदोलन जीवी हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो दान लेने के लिए बाहर जाते हैं? क्या वे चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि कल संसद में कहा गया था कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। यह सिर्फ बयानों में है, जमीन पर नहीं। किसानों को यह मिल रहा होता तो वो दिल्ली की सीमा पर आंदोलन नहीं कर रहे होते। वह आंदोलनकारी किसानों को बधाई देते हैं कि उन्होंने पूरे देश के किसानों को जागरूक किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कह रही है कि कानून किसानों के लिए है, लेकिन किसान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें वापस क्यों नहीं लिया जा रहा? अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे आरोप है कि सरकार ने कॉर्पोरेट्स के लिए कारपेट बिछाया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत हुई चर्चा का जवाब दिया था। पीएम ने विपक्ष पर कई बार तंज कसे। उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ शब्दों से परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हो गई है और वो है आंदोलन जीवी। उनका कहना था कि ये जमात आप देखोगे कि वकीलों का आंदोलन है, वहाँ नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहाँ नजर आएंगे, मजदूरों का आंदोलन है वो वहाँ नजर आएंगे, कभी पद के पीछे कभी पर्दे के आगे। ये पूरी टोली है जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। ये आंदोलन जीवी दरअसल परजीवी होते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत की हुंकार, 4 लाख नहीं अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकलेगी। जी हां दोस्तों, कुरुक्षेत्र के पिहोवा में मंगलवार को बुलाए गए किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अब आगे बढ़ता रहेगा और यह पूरे देश में फैलेगा। साथ ही यह भी कहा कि 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकलेगी। महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा और आगे और बढ़ते हुए पूरे देश में फैल जाएगा। 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। महापंचायत के बाद आज तक के साथ खास बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी आंदोलन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है, तो उन्हें आंदोलन करने वाले आंदोलन जीवी के बारे में क्या पता। उन्होंने कहा कि आंदोलन तो शहीद भगत सिंह ने किया, यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी आंदोलन किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कोई आंदोलन नहीं
किया। किसानों के आंदोलन के बारे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 2 अक्टूबर तक तो किसान आंदोलन जारी रहेगा ही, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन रुकेगा नहीं, बल्कि अब किसान बदल बदल कर आंदोलन की जगह पर पहुंचेंगे। आंदोलन का स्तर अब देशव्यापी होगा। राकेश टिकैत से जब ये पूछा गया कि वो लगातार हरियाणा में ही क्यों किसान पंचायत कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हरियाणा में पंचायत करना मना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों से अपने आंदोलन को खत्म करने की अपील कर राकेश टिकैत ने कहा कि भूख पर व्यापार नहीं होना चाहिए, ऐसा करने वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारा पंच भी वही है और मंच भी वही है। उन्होंने यह भी कहा कि इन कानूनों को वापस लेकर एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। इस बीच कृषि कानून के विरोध में कल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी महापंचायत बुलाई गई है। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी इस किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। खुर्जा विधानसभा के गांव फिरोजपुर में यह महापंचायत होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी को जुमलेबाज कहकर बोले राकेश टिकैत, 2011 में खुद कहा था एमएसपी पर कानून बनेगा। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम आंदोलन करते हैं, लेकिन हम जुमलेबाज तो नहीं हैं। उनका कहना है कि गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी ने 2011 में कहा था कि देश में एमएसपी पर कानून बनेगा। टिकैत ने कहा कि मोदी दोबारा पीएम बन गए पर कानून नहीं बना। उनका सवाल था, यह जुमलेबाजी नहीं थी क्या? राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, वो बन नहीं रहा। सरकार ने जबरन 3 काले कानून संसद से पास करा लिए। किसान 2 महीने से ज्यादा समय से सड़क पर रहकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन तीनों काले कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। उनका कहना था कि पीएम चाहे कुछ भी कहे, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों ने सरकार से अपने हक की चीज मांगी है, सरकार नहीं मानेगी तो वो भी वापस नहीं जाएंगे। सोमवार को राज्यसभा में मोदी ने कहा था कि देश में एक नया समुदाय आंदोलनजीवी पैदा हो गया है। यह हर विरोध प्रदर्शनों में देखा जा सकता है। कोई भी आंदोलन हो, ये लोग हर जगह नजर आते हैं। ये लोग आंदोलन के बिना नहीं जी सकते। ये टोली आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजती रहती है। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी और उनसे राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। उनका कहना था ये लोग परजीवी हैं। पीएम ने कहा कि कुछ लोग खासकर पंजाब के सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हुए हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। कुछ लोग उनके लिए जो भाषा बोलते हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इससे कभी देश का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत को अस्थिर अशांत करने के लिए कुछ लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें से ज्यादातर किसान पंजाब, पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, पश्चिमी यूपी और हरियाणा से हैं। ये सभी तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच ममता बनर्जी का तीखा वार, किसानों को लूटकर उनकी जमीन ले लेगी बीजेपी, कुछ नहीं बचेगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोजाना बीजेपी पर हमला बोलते हुए तरह तरह के आरोप लगा रही है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच ममता बनर्जी ने मंगलवार को नए तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी किसानों को लूट कर उनकी जमीन ले लेगी, किसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। पूर्व वर्धमान जिले में आयोजित रैली में ममता बनर्जी ने आगे कहा, किसान अपनी फसल बोएंगे, काटेंगे और उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग पिछले कुछ समय में लगातार बैठकें करता रहा है और कोरोना के बावजूद समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर तीखे बाण छोड़ रहे हैं। पूर्वी वर्धमान की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की सत्यापित सूची केंद्र को भेजने के बावजूद बीजेपी नीति केंद्र सरकार ने राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पैसा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे दावे कर रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार किसानों को पैसे नहीं दे रही है। बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार प्रत्येक किसान को 5,000 रुपए दे रही है और उसने मुफ्त फसल बीमे की भी व्यवस्था की है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के लिए भेजे गए 6 लाख आवेदनों में से राज्य सरकार ने 2.5 लाख किसानों के नाम की सूची भेजी थी। तृणमूल अध्यक्ष ने पूर्व वर्धमान जिले के कलना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के बाहर आंदोलनरत किसानों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी पर हिंदुत्व के बारे में झूठ फैलाने करने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी धर्म के आधार पर विभाजन नहीं करती। उन्होंने कहा बीजेपी ने देश को एक शब्दाग्रह में बदल दिया है, लेकिन हम वैसा बंगाल में नहीं होने देंगे। बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल लगातार तीसरी बार जीत हासिल करेगी। कुछ दिन पहले ही नौकरी से इस्तीफा देने वाले आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर रैली में बनर्जी की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में चढ़ा सियासी पारा, नड्डा बोले जनता चाहती बदलाव, ममता का पलटवार, किसानों का हक मार रहा केंद्र। जी हां दोस्तों,
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की सत्यापित सूची भेजे जाने के बावजूद केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत रुपए नहीं दिए हैं। बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह झूठे दावे कर रही है कि वह किसानों को रुपए नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार प्रत्येक किसान को 5,000 रुपए दे रही है और उसने मुफ्त फसल बीमे की भी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में सूचित किया था कि केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के लिए भेजे गए किसानों के 6 लाख आवेदनों में से राज्य सरकार ने जरूरी काम करने के बाद 2.5 लाख नामों की सूची वापस भेजी थी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व वर्धमान जिलों के कलना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर उल्लंघन आंदोलन कर रहे किसानों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।